नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप 15। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में जोरदार रिकवरी। निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 25,200 के करीब। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, सन फार्मा, इन्फोसिस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी भी ऊपर। मिड कैप स्मॉल कैप आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आज पूरे ऑटो पैक में शानदार तेजी। FY26 के लिए पॉजिटिव कमेंट्री से हीरो मोटो करीब 4% दौड़ा। निफ्टी का टॉप गिनर बना। टीवीएस और बजाज ऑटो भी भागे। उधर संवर्धना मदरसन करीब 4% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। ऑटो के साथ रियल्टी, सरकारी बैंक और फार्मा स्टॉक्स में भी तेजी। 1% चढ़े तीनों सेक्टर। फार्मा में 2 से 3% चढ़े सन फार्मा, बायोकॉन, पिरामल फार्मा। बाजार को नहीं पसंद आए एचसीएल टेक के नतीजे। 3% से ज्यादा टूटकर वायदा का टॉप लूजर। पहली तिमाही में मुनाफा करीब 11% घटा। उधर मजबूत कमेंट्री से टाटा टेक में 2% की मजबूती। केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों में तूफानी तेजी। नतीजों के रैलीज इंडिया की 5% ऊपर। वहीं फैक्ट, आरसीएफ 9 से 3% तक दौड़े। उधर दीपक फर्टिलाइजर्स, दीपक नाइट्राइट, जीएसएफसी में भी जोरदार खरीदारी। बिग स्टॉक्स में रैलीज इंडिया का हुआ था सटीक एनालिसिस। मुंबई के बीकेसी में खुला टेस्ला का पहला एक्सपीरियंस सेंटर। टेस्ट ड्राइव के साथ साथ कर पाएंगे कारों की बुकिंग भी। 3 मॉडल किए शोकेस। कीमत 60 से 68 लाख। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, टेस्ला के आने से भारत की इंटरनेशनल छवि हुई शानदार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है धवलpvyas.com के धवल व्यास और बात करते हैं मार्केट के एक्शन की। इस समय तो आज थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है, ना ही सिर्फ दिग्गजों में बल्कि ब्रॉडर मार्केट में भी। निफ्टी डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 25,200 के ऊपर कारोबार करते हुए यहां पर 126 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। आधा परसेंट की गेंस के साथ कारोबार करते हुए निफ्टी। वहीं सेंसेक्स में भी आधा परसेंट की मजबूती है। निफ्टी बैंक लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक में 300 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। आधा परसेंट ऊपर ये भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है और 300 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिन के ऊपरी स्तरों पर। मिड कैप्स में कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा बाइंग है। 0.68% की तेजी देखने को मिल रही है। अगेन डेज हाई पर ये इंडेक्स भी कारोबार कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% की तेजी दिखा रहा है। सबसे ज्यादा तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकर आते हैं ब्रॉडर मार्केट का हाल आपके सामने। मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव है क्योंकि बाइंग देखने को मिली है। 1947 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 710 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। सेक्टरल परफॉर्मेंस दिखाते हैं आपके सामने। अब कौन से वो सेक्टर्स है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं आज के इस मूव को, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन खरीदारी का आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। तो सेक्टर वॉच आपकी स्क्रीन पर। सभी सेक्टर्स हरे निशान में कारोबार करते हुए आज के सेशन में सभी में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा बाइंग कहां है वो पॉकेट्स दिखाते हैं। तो फार्मा, रियल्टी, पीएसयू बैंक ये 1% ऊपर है। इंडेक्स आधा परसेंट ऊपर है। आईटी, कैपिटल गो इंडेक्स, एफएमसीजी। लेकिन आउट परफॉर्म को पॉकेट आज कर रही है तो वह है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.5% से ज्यादा मजबूत। आज ऑटो के लिए दिन भी काफी बड़ा। टेस्ला की एंट्री इंडियन मार्केट्स में हुई है। निफ्टी मेटल इंडेक्स देखेंगे या बाकी इंडेक्स देखेंगे, फॉर इंस्टेंस ऑयल एंड गैस या फिर डिफेंस इंडेक्स, यहाँ पर पॉजिटिव बायस है। हल्की बढ़त के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि खरीदारी चौतरफा देखने को मिल रही है आज के सेशन में। बात करते हैं अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। धवल बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर टिल मार्केट क्लोजिंग क्या व्यू रहेगा? कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली और व्यूअर्स। देखिए, जिस तरह से निफ्टी का स्ट्रक्चर है एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक्चुअली 25,100 अराउंड। और जिस तरह से आज मार्केट ने रिबाउंड दिया है, वी एक्सपेक्ट कि एक जो रिकवरी है ये थोड़ा कंटिन्यू रह सकती है 1-2 दिन और। तो विथ स्टॉप अराउंड 25,200, खास करके फ्यूचर्स में, करंट मंथ फ्यूचर में ऊपर में टारगेट जो है लुकआउट कर सकते हैं हम 25,350 एज वेल एज 435 के लेवल्स। सो ओवरऑल ऑन एंड ऑल आइडिया है निफ्टी का कि जो करंट लेवल जो इंटरडे सपोर्ट पे हम खड़े हैं एक्चुअली, जो 25,250 पे स्टैंड करता है, यहाँ पे एक मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जो आया है उसमें। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, जिस तरह से स्ट्रक्चर है, कल जो है एक स्ट्रेंथ काफी अच्छी पकड़ी थी बैंक निफ्टी ने कंपेयर टू निफ्टी। आज जो है कहीं ना कहीं दोनों सेम लेवल पे चल रहे हैं इन सेंस टर्म्स ऑफ गेन्स। बट अभी भी मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में जो है एक हल्की सी डीप आनी चाहिए। अगर 220 57,220 के अराउंड जाता है करंट मंथ फ्यूचर, देन इट कैन बी अ काइंड ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट टर्म। स्टॉप लॉस वहां पे रहेगा 57,050 और टारगेट अगेन we will be looking at target of 57,450 as well as 57,600 levels in current month future for a day or two. ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी धवल?
कि स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी में आज एक अच्छा स्ट्रक्चर है, एक ब्रेकआउट हमने देखा है अनंतराज में। अनंतराज इज ट्रेडिंग अराउंड 612 लेवल्स विथ अ स्टॉप अराउंड 601। इसमें एक जो है एक बाइंग किया जा सकता है, बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ नियरली 643 इन अ वीक्स टाइम। और सेकंड पिक जो है दैट इज ब्लू स्टार। ब्लू स्टार बेसिकली जो एक अच्छा सेटअप है। अगेन ब्लू स्टार इज अ काइंड ऑफ ब्रेकआउट ट्रेड। 1897 पे हम चल रहे हैं विथ अ स्टॉप अराउंड 1854। ऊपर में जो टारगेट हैं इसमें हम लुकआउट कर सकते हैं अराउंड 1980 के लेवल्स। तो ब्लू स्टार इज आल्सो अ बाय ट्रेड। ओके, चलिए, तो अनंतराज इंडस्ट्रीज और ब्लू स्टार, ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड की गई खरीदारी की तरफ से। और आपको बता दें, धवल पे व्यास जैसी और भी कॉल्स जानने के लिए आप मनी कंट्रोल के सुपर प्रो से जुड़े। सुपर प्रो एक यूनिक एडवाइजरी सर्विस है। इसमें सेबी से रजिस्टर्ड 5 रिसर्च एनालिस्ट आपको निवेश की सटीक सलाह देते हैं और इसके तहत टेक्निकल ऑप्शंस और फंडामेंटल कॉल्स भी दी जाती हैं। आप इस सर्विस से जुड़ सकते हैं। लेकिन कुछ और ट्रेड्स की बात कर लेते हैं और लेकर आते हैं। पहले तो मिड कैप्स में वो सेलेक्ट पॉकेट जहां पर एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज के सेशन में जो पॉकेट्स है वो आपके सामने लेकर आते हैं। सबसे पहले लेकर आते हैं वो शेयर्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। ऑटो स्टॉक्स से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि निफ्टी ऑटो इंडेक्स सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है। 1.5% 2% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। तो गेनर्स लूजर्स दिखाते हैं ऑटो स्टॉक्स में। जहां पर बाइंग है उसमें टीवीएस मोटर्स, संवर्धन मदरसन, भारत फोर्ज, बॉश हैं। एक्शन में सभी शेयर्स। रियल्टी स्टॉक्स जो चलकर जहां तेजी देखने को मिल रही है इसमें शोभा 5% ऊपर, 1.5% ऊपर रियल्टी, मैक्रोटेक डेवलपर्स 1% ऊपर और डीएलएफ में भी 1.25% की तेजी है। सरकारी बैंक जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक 1.5% 2% तक की तेजी। फार्मा में जहां पर खरीदारी आज के सेशन में उसमें नेटको फार्मा, ल्यूपिन, एल्केम लैबोरेटरीज और ग्रैन्यूल्स इंडिया है। 3.5% तक के उछाल के साथ नेटको फार्मा ट्रेड करते हुए ल्यूपिन एल्केम में भी 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स गेनिंग साइड में मिड कैप स्टॉक्स में टाटा एलेक्सी 3.5% ऊपर, बायोकॉन 3% ऊपर, बंधन बैंक 3% ऊपर, 3.25% ऊपर स्कॉट्स है। मिड कैप्स में लूजिंग साइड पर कुछ स्टॉक्स हैं। मैनकाइंड फार्मा 2% नीचे, 1.5% नीचे एनएमडीसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.5% नीचे और एलएनटी फाइनेंस में भी नेगेटिव बस ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये मिड कैप्स का पूरा एक्शन आपके सामने जहां पर ज़्यादातर पॉकेट्स में इनफैक्ट बाइंग ही देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की जहां 3.5% की तेजी है। दरअसल कंपनी के चेयरमैन ने सालाना रिपोर्ट में कंपनी का FY26 का आउटलुक सामने रखा है। इस रिपोर्ट में कंपनी का ग्रोथ प्लान बताया है। क्या डिटेल्स हैं इस इवेंट की, इस आउटलुक की, ये कुछ की हाईलाइट्स के साथ हमारे साथ सुदर्शन कुमार मौजूद है। तो बताइए सुदर्शन, क्या की हाईलाइट्स हीरो मोटोकॉर्प के पर्सपेक्टिव से? मोटोकॉर्प आज टॉप निफ्टी गेनर है। उसका कारण यह कि कल कंपनी ने FY25 का एनुअल रिपोर्ट रिलीज किया था और उसमें उन्होंने FY26 के बारे में स्ट्रैटेजी भी बताया। तो उसमें उन्होंने 3 से 4 पॉइंट्स मेंशन किया था। उसमें पहला है ग्लोबल एक्सपेंशन, दूसरा है अपने कोर सेगमेंट में वैल्यू अनलॉकिंग करेंगे और तीसरा है उनका फोकस रहेगा प्रीमाइजेशन पे और चौथा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अपना फुटप्रिंट और एक्सपैंड करेंगे। और उन्होंने FY26 को टर्म दिया है द ईयर ऑफ एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं ग्लोबल एक्सपेंशन। तो FY25 में उनका इंटरनेशनल ग्रोथ रहा है 43%, वो जो कि 2 मार्केट से आया, वो है साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका। अब Q2 FY26 के एंड में वो एक्सपैंड करेंगे दूसरे मार्केट्स में और कुछ एक मार्केट्स का उन्होंने नाम दिया है जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और यूके। अब दूसरा पॉइंट आता है प्रीमाइजेशन। तो उनका पार्टनरशिप है हार्ले डेविडसन के साथ और वो ग्रोथ थ्रू पार्टनरशिप अभी तक अच्छा रहा है एज पर कंपनी और इसी पार्टनरशिप के तहत एक और प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है और जो मेन पॉइंट है वो है रिटेल मार्केट। अब बोले कि अभी तक जो रिटेल मार्केट शेयर का गेन वो रैपिड पेस से देख रहे हैं और वो इसको आगे जाते भी कंटिन्यू करेंगे। एक जो दूसरे ऑटो कंपनीज ने कंसर्न रेज किया था वो है रिटेल फाइनेंसिंग का पेनिट्रेशन, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प Q4 अर्निंग्स के बाद ही बोला था कि उनका पेनिट्रेशन हेल्दी है और अभी भी वो बता रहे हैं कि उनका स्टेडी है पेनिट्रेशन और उसका लेवल है 65%। और एक सेगमेंट जो है 125cc सेगमेंट, उसमें कंपनी मार्केट लीडर है और अभी तक जो मार्केट शेयर गेन इस सेगमेंट में रहा है, कंपनी बता रही है कि बहुत रैपिड पेस से बढ़ रहा है और FY26 के एंड में वो इस पेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारे स्ट्रैटेजी के कारण आज स्टॉक में हम बढ़त देख रहे हैं और अभी 3% से ऊपर के साथ ये ट्रेड कर रही है। शुक्रिया सुदर्शन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। हीरो मोटोकॉर्प एक्शन में आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। एक अच्छा मोमेंटम अभी भी स्टॉक में दिखाई दे रहा है। दिन के ऊपरी स्तर पर 4.5% के उछाल के साथ ट्रेड करते हुए। एक क्विक कमेंट धवल आपका हीरो मोटो पर।
देखिए हीरो मोटोकॉर्प का अगर थोड़ा स्ट्रक्चर देखें, थोड़ा पीछे जाते हैं हम, तो ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने से जो है ये स्टॉक एक ही रेंज में प्ले कर रहा है। एक रेंज जो है ये है अराउंड 4152, ऊपर में अराउंड 4490, और अभी भी हम यही रेंज पे हैं। द गुड पॉइंट इज़ कि 200 डे मूविंग एवरेज के पास ये कंसोलिडेशन हो रहा है, व्हिच शुड हेल्प इट टू मूव अप फर्दर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बुलिश आइडिया ही रहेगा विद अ स्टॉप अराउंड 40 टू 30। ये पोजिशनली इसका स्विंग जो है प्ले कर सकते हैं, और ऊपर में जो टारगेट है आइडियली होना चाहिए ऊपर में, फर्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 4650 एंड देन 4770 लेवल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सन फार्मा की। सन फार्मा में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है, क्या है वजह बताने के लिए श्रेया हमारे साथ है। श्रेया बताइए, सन फार्मा क्या वजह आज के इस मोमेंटम के पीछे? बिल्कुल, सन फार्मा देखिए शानदार रैली के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको। 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ डे हाई के आसपास सन फार्मा कामकाज कर रहा है। खबर काफ़ी पॉजिटिव और उसके मद्देनज़र ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। पहले खबर समझ लेते हैं। दरअसल इनसाइड कॉप को लेकर, इनसाइड कॉप से इनफैक्ट सन फार्मा के बीच पेटेंट पर विवाद चल रहा था, उस पर राहत मिली है। और ये लेक्सेल्वी दवा के पेटेंट उल्लंघन का था ये मामला, उस पर राहत मिल गई है सन फार्मा को। अब सन फार्मा लेक्सेल्वी दवा जो है वो अमेरिकी बाजार में लॉन्च करेगी, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और साथ ही इस दवा की बात करूँ तो ये हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में इसका इलाज होता है। इसकी क्लिनिकल स्टडी भी काफ़ी पॉजिटिव रही है। यूएस, कनाडा और यूरोप में अगर आप देखें तो ये स्टडी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रही। और इसको लेकर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ गई है, वो कह रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। ओवरवेट है वो, टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 1960 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि लास्ट अभी जिस मार्केट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है इससे 13% का अपसाइड पोटेंशियल उनको अभी भी नज़र आ रहा है। तो फिलहाल इसको चेज़ किया जा सकता है। और वो कह रहे हैं कि फिनेंशियल ईयर 26 में अगर आप देखें लेक्सेल्वी दवा का जो बाज़ार है वो 6.1 लाख डॉलर का रह सकता है। इनफैक्ट 27 में ये और बढ़कर 8.3 लाख डॉलर के करीब करीब रह सकता है। तो लगातार इसके मार्केट में भी इजाफा होगा। तो ये जो पेटेंट मामला था, टसल था, इस विवाद को सुलझा लिया गया सन फार्मा की तरफ से और ये एक पॉजिटिव ट्रिगर, इसलिए आज आप सन फार्मा में ये मोमेंटम देख रहे हैं। थैंक यू श्रेया ये डिटेल्स बताने के लिए। सन फार्मा अभी भी 2.5-3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। धवल, आपकी राय सन फार्मा पर दिन के ऊपरी स्तरों पर जिन्होंने भी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ हो, क्या सजेशंस उनके लिए? देखिए थोड़ा स्लो मूवर है सन फार्मा, तो मेरे ख्याल से जो थोड़ा स्लो मूवमेंट प्रीफर करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, उनके लिए आई गेस दिस इज वन ऑफ द गुड स्टॉक एक्चुअली फार्मा स्पेस में। एक अच्छे सपोर्ट पे एक हमने देखा है हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ है ऑलमोस्ट 15-20 दिन तक, एंड देन वी आर मूविंग अप अगेन। तो आई थिंक सन फार्मा में जो है आइडियली यहाँ पे भी बाइंग किया जा सकता है। 1728 के पास हम चल रहे हैं विथ अ स्टॉप अराउंड 1680। ऊपर में जो टारगेट है लुकआउट करना चाहिए 1785 इन सन फार्मा। ओवरऑल दिस इज वन ऑफ द गुड स्टॉक एक्चुअली फार्मा स्पेस। मशहूर इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की भारत में औपचारिक एंट्री हो गई है। आज मुंबई के बीकेसी में टेस्ला के पहले शोरूम की लॉन्चिंग हुई। बीकेसी के मेकर मैक्सिटी मॉल में खुले पहले एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि टेस्ला के आने से भारत की इंटरनेशनल छवि बेहतर हुई है। टेस्ला ने पहला इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई को भारत में लॉन्च कर दिया है और कंपनी का दावा है कि ये कार एक बार में फुल चार्ज में 622 किलोमीटर तक चल सकती है। कार में सेफ्टी के लिए 8 एयरबैग्स के साथ लेवल 2 एडास जैसे फीचर्स दिए गए हैं। मॉडल वाई के 2 मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं जिनकी एक्स शोरूम कीमत 60 लाख और 68 लाख रुपए है। तो ये आज ऑफिशियल एंट्री हुई टेस्ला की इंडियन मार्केट्स में। और मॉडल वाई हालांकि ग्लोबल मार्केट स्पेशली यूएस, चाइना के हिसाब से कंपेयर करें तो हायर इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से काफ़ी महंगा है। ऑन रोड प्राइस जो 60 लाख का है वो लगभग मान के चलें 68 लाख तक रहेगा। रैलीज इंडिया की नतीजे के बाद रैलीज इंडिया क्यों है आज का हीरो ऑफ द डे, वहीं तेजस नेटवर्क में भारी गिरावट की वजह क्या है, इस सब को समझते हैं। यतिन मोहता के पास चलते हैं, लेकिन पहले बात करेंगे रैलीज इंडिया की। यतिन, पहले बताइए रैलीज इंडिया नंबर्स कैसे रहे, क्या की हाईलाइट्स रही और क्यों एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिला आज के सेशन में? राइट
देखिए, सबसे पहले रैलीज की बात करें तो नंबर शानदार हैं। Q1 की आय में 22% की वृद्धि, और यही नहीं, वॉल्यूम बढ़ने के कारण मार्जिन्स पे एक पॉजिटिव असर देखने को मिला है। एबिटा एब्सोल्यूट बेसिस पे आपको लग रहा है 150 करोड़ के आसपास, और वो 56% की ग्रोथ है, और मार्जिन भी साल दर साल बेसिस पे लगभग 2.5% से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो क्लियरली अगर हम बात करें नंबर्स तो काफ़ी शानदार है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि मॉनसून की प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, आने वाले क्वार्टर्स में नतीजे बढ़ेंगे। और अगर हम सेगमेंटल रिजल्ट्स की बात करें तो क्रॉप केयर सेगमेंट में 16% की वृद्धि, और सीड्स केयर सेगमेंट में लगभग 38% का सेगमेंटल जंप आपने देखा है इस क्वार्टर में। ओके, वहीं यतन अगर हम रैलीज के अलावा देखें तो जो गिरावट देखने को मिली है आज के सेशन में तेजस नेटवर्क में, उसके पीछे क्या अर्निंग्स ही हैं या कोई और फैक्टर्स भी हैं? देखिए, अर्निंग्स है और BSNL के ऑर्डर्स की कमी है। अर्निंग्स की बात करें तो Q1 का जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट है वो आपको घाटे की में तब्दील होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो लगभग 194 करोड़ का है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 77 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर हम आय की बात करें तो लगभग 1563 करोड़ से घट के 202 करोड़ हो गई है, और एबिटा भी आपको घाटा नज़र पड़ रहा है 135 करोड़ का। तो ऑपरेशनल लॉस है, और कहीं ना कहीं जो BSNL के ऑर्डर्स कन्वर्जन था वो नहीं हुआ, जिसके कारण Q1 एक बिल्कुल वॉश आउट था, जिसके बाद शेयर में इंट्राडे में लगभग 7-8% की गिरावट आपने देखी है। ओके, इन दोनों स्टॉक्स पर राय भी ले लेते हैं। एक बात धवल बताइए, दोनों शेयर्स पर राय अपनी। तेजस नंबर्स के बाद कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, वही एक अच्छा मोमेंटम हमने रैलीज में देखा है। क्या राय दोनों शेयर्स पर? देखिए दीपाली, तेजस नेट ने कहीं ना कहीं पिछले 7-7.5 महीने में जो है जो फॉल दिखा है, दैट इज ऑलमोस्ट 50% फ्रॉम द पीक, द रिसेंट पीक। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि वॉल्यूम के साथ हमने सेलिंग प्रेशर इन बिटवीन देखा था, खास करके मार्च मंथ में। अब जो है हम अगेन बैक टू प्रीवियस स्विंग लो है जो बना था, वहां पे आ चुके हैं, विच इज अराउंड होरिंग अराउंड 670 650 जोन। तो 650 जोन के पास पहुंच गए हैं, तो आई थिंक यहाँ पे एक सपोर्ट जो है एक बाउंस के लिए दिख सकता है, और ये स्टॉक को 720 की तरफ ले जा सकता है। सो आई थिंक it won't be a kind of fresh buy trade right now, but यहाँ पे एक रिकवरी की चांसेस हैं, but I think we'll still wait for 650 levels to come and then take a trade actually, और 630 का मेरे ख्याल से स्टॉक वहां पे बन सकता है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जहां तक रैलीज का क्वेश्चन है, एक्सीलेंट मूव हमने इन बिटवीन देख ली है। आज जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 9 मंथ हाई वॉल्यूम रहा है फॉर द डे, सो विच इज अ बिग थिंग एक्चुअली टेक्निकल अगर हम बात करें तो। बट आई थिंक अराउंड 365 लेवल्स यहाँ पे एक जो है अपमूव जो है थोड़ी स्ट्रेच हो गई है। आई थिंक जो बुल्स हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं अब थकावट जो है महसूस करेंगे। सो ये बुल्स का जो टायर्डनेस है उसका फायदा उठाना चाहिए, इन द सेंस कि वेट फॉर अ व्हाइल। अगर 345 के अराउंड जो है स्टॉक फिर से आता है फ्रॉम द करंट लेवल्स ऑफ 365, देन वी कैन थिंक ऑफ अ फ्रेश लॉन्ग एंट्री। करंट लेवल्स जो है 365, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है, सो वेट फॉर अ व्हाइल। स्टॉक को डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखें, बट बाय अभी नहीं करना है। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए इन शेयर्स पर। रैलीज इंडिया 364 पर कारोबार करते हुए आज के सेशन में वही गिरावट देखने को मिल रही है तेजस नेटवर्क्स में। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे क्लैंड नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते मुकाबले के लिए है ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होटचंदानी और फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। रिटर्न्स की स्थिति आपके सामने, 3.5% के रिटर्न्स गौरव का पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। सिमिलरली 1% के आसपास अगेंस्ट प्रदीप का पोर्टफोलियो दे रहा है, 1.5% ऊपर ध्वनि पटेल का पोर्टफोलियो। तो ये रहा पूरा अपडेट। इसके साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे रैलीज इंडिया के MD और CEO ज्ञानेंद्र शुक्ला से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।